हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्बन इकोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में। हम जब भी अर्बन सोशियोलॉजी स्टडी करते हैं तो अर्बन एरियाज की यानी कि सिटीज़ की चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, वहाँ पर किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं और उसका मेन रीजंस क्या है। अर्बन इकोलॉजिकल प्रोसेसेस में हम समझते हैं कि अर्बन जो इकोलॉजी है, अर्बन का जो सिस्टम है, एनवायरनमेंट है, उसमें किस तरीके का चेंजेस आते हैं और उनका मेन रीजंस क्या है। हम अर्बन इकोलॉजिकल प्रोसेसेस में मेनली 5 चीज़ों को स्टडी करते हैं जिनके वजह से हमारा अर्बन एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं। पहला है इन्वेजन, दूसरा सक्सेशन, फिर कॉन्सेंट्रेशन, सेंट्रलाइजेशन और सेग्रेगेशन। अब हम लोग ये सारे चीज़ों को डिटेल में देखते हैं। हम जब भी अर्बन इकोलॉजी की बात करते हैं तो हम में से बहुत सारे लोगों को इकोलॉजी क्या है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो पहले हम जान लेते हैं कि इकोलॉजी है क्या। इकोलॉजी एक ऐसा स्टडी है जहां पर हम ह्यूमंस के साथ उनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है उसका रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, यानी कि ह्यूमंस और उनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसका स्टडी को ही इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी में हम पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर सारे चीज़ों को स्टडी करते हैं। हम जब भी अर्बन इकोलॉजी की बात करते हैं, अर्बन इकोलॉजी यानी कि हमारा अर्बन या एरियाज में किस तरीके का इकोलॉजी होता है उसको स्टडी करते हैं। यहाँ पर अर्बन इकोलॉजिकल प्रोसेसेस में हम सिटीज़ का फिजिकल स्पेस और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं। फिजिकल स्पेस यानी कि लोग कौन सी जगह पर रह रहे हैं और वो लोगों का सिचुएशन किस तरीके से बन रहा है, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लोग एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेटेड है, उनमें अच्छा व्यवहार चल रहा है या फिर उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है। ये सारे चीज़ों भी हम अर्बन इकोलॉजिकल प्रोसेसेस में देखते हैं। ये सारे जो फिजिकल स्पेस और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस होते हैं, ये इन्वेशन, सक्सेशन, कॉन्सेंट्रेशन, सेंट्रलाइजेशन और सेग्रेगेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए इनको स्टडी करना हमारे अर्बन सोशियोलॉजी को स्टडी करने के टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये सारे चीज़ें मेनली है क्या। पहला है हमारा इन्वेजन। इन्वेजन यानी कि इन्फ्लू ऑफ रूरल पॉपुलेशन। जो गांव के लोग हैं वो शहर की तरफ जब आते हैं, शहर में आकर अपने पर्पस के हिसाब से रहने लगते हैं, तो उसको कहा जाता है इन्वेजन, यानी कि बाहर से लोग सिटीज़ के तरफ आना। यहाँ पर मेनली एम्प्लॉयमेंट, एडुकेशन के लिए ही लोग बाहर से शहर की तरफ आते हैं। इसके वजह से शहर का जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होती है। जब भी कोई शहर के लोग इसको इन्वेजन को यूज़ करते हैं तो इसको नेगेटिव कोनोटेशन के हिसाब से ही यूज़ करते हैं। वो लोग कहते हैं कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं वो मेनली उनका जो चीज़ें हैं, इम्यूनिटीज़ है, उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं और शहर का जो सिचुएशन है उसको ख़राब कर रहे हैं। फिर होता है हमारा सक्सेशन। सक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर बाहर से लोग आ रहे हैं, लेकिन आते हुए बहुत सारे लोग एक साथ एकजुट होकर रहने लगते हैं। इसको कहा जाता है सक्सेशन। सक्सेशन यानी कि पहले लोग आना और उसके बाद उसके पीछे पीछे बाकी लोग फॉलो करते हुए आना, इसको कहा जाता है सक्सेशन। सक्सेशन को हम एक इकोलॉजिकल अटैक की तरह भी देख सकते हैं, जो आउटर जोन किसी एक एरिया पे कर रहा है। यानी कि अगर हम दिल्ली के बारे में बात करें तो यहाँ पर बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं। इसके वजह से शहर का एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर जो नेचुरल हैबिटेट का सिचुएशन है वो भी बहुत क्रिटिकली हो जाता है, क्योंकि बाहर से बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। इस वजह से स्लम्स भी बहुत ज़्यादा लोग रहने लगते हैं और रोड साइड पे भी हम बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं। ये जो सक्सेशन है ये मेनली हमारा इन्वेजन के बाद आता है। इन्वेजन में कुछ लोग शहर की तरफ आते हैं और सक्सेशन में उन लोगों के पीछे पीछे बाकी सारे लोग आ जाते हैं। इसको ही सक्सेशन कहा जाता है। फिर होता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन यानी कि किसी एक जगह पर एकजुट हो जाना, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी जगह में लोगों का
कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना, यानी कि घनत्व ज़्यादा हो जाना। अगर किसी एरिया में लोगों का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन। जब भी हम अर्बन सिटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे काम्स अवेलेबल होते हैं, फिर एडुकेशन के फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ है जो हमें सिर्फ अर्बन एरियाज़ में मिलती है। इसकी वजह से लोग बाहर से शहर की तरफ आते हैं और यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर हम मेनली रूरल से अर्बन माइग्रेशन देखते हैं, फिर अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन भी देखते हैं। इसके वजह से हमारा सोसाइटी में जो अर्बन सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसका अवेलेबिलिटी कम हो जाता है, यानी कि चीज़ें कम, जगह कम होती है लेकिन लोग ज़्यादा हो जाते हैं। इसके वजह से उसका एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और सिटीज़ का जो सिचुएशन है वो बहुत डेंस हो जाता है और धीरे धीरे खराब होने लगती है। अब देखते हैं सेंट्रलाइजेशन के बारे में। सेंट्रलाइजेशन क्या है? सेंट्रलाइजेशन यानी कि किसी एक जगह की तरफ सारे लोगों का भागना। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन और सेंट्रलाइजेशन मेनली एक जैसा ही है, लेकिन इसमें भी थोड़ा डिफरेंस है। जो कॉन्सेंट्रेशन होता है यानी कि लोग एक जगह पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और सेंट्रलाइजेशन में लोग एक पॉइंट की तरफ बहुत तेज़ी से भागते हैं। यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं है कि बाहर से लोग आकर यहाँ पर ही रहे। यहाँ पर लोग आकर काम करते हैं, फिर यहाँ से वापस बाहर भी चले जाते हैं। यानी कि जो हमने पहले स्टडीज़ की है कि जो कम्यूटर जोन्स होते हैं जहाँ से लोग शहर में आकर काम करते हैं, सारा दिन काम करने के बाद रात में वापस उसकी जगह पर चले जाते हैं, इसको ही मेनली कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर किसी एक सेंटर के तरफ लोग आते हैं, काम करते हैं और अपना पर्पस फुलफिल होने के बाद यहाँ से फिर वापस चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सेग्रेगेशन क्या है। Segregation refers to a process in which urban population becomes more and more divided into various social groups in terms of economic status, income status, social status and other criteria। यहाँ पर segregation में हम urban population के बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वो इनकम के बेसिस पे हो सकता है, उनके इकोनॉमिक के बेसिस पे हो सकता है, और उनका सोशल स्टेटस यानी कि एथनिसिटी या फिर क्लास के बेसिस पर भी हो सकता है। यहाँ पर हमें याद रखना होगा कि जब भी हमें अर्बन सोसाइटी को स्टडी करते हैं वहाँ पर एथनिसिटी का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एथनिसिटी के बेसिस पर ही लोग ज़्यादातर ग्रुप्स फॉर्म करते हैं। यानी कि अगर कोई भी ग्रुप अपनी जगह से, गांव से बिलोंग करे, एक गांव से अगर बहुत सारे लोग बिलोंग करें तो वो लोग एक जगह पर रहते हैं, एकजुट होकर एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। इसलिए हम शहरों में मेनली स्लम्स एरियाज में एथनिसिटी के हिसाब से क्लैशेस बहुत ज़्यादा देखते हैं। वहाँ पर एथनिसिटी के बेसिस पर एक दूसरे से लड़ाई भी बहुत ज़्यादा होती है। ये सारे सेग्रेगेशन के बेसिस पे जो उनका रेसिडेंशियल पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है कि वो लोग कौन सी जगह पर रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग उनके सोशल ग्रुप के बेसिस पे, और यही जो ग्रुप का फॉर्मेशन है यही उनका सोशल डिस्टेंस का मेन कारण है। यानी कि वो लोग अपने आप से एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से डिस्टेंस होते हैं इसी ग्रुप्स के वजह से, क्योंकि उनका अलग अलग तरीके का रहन सहन है और वो लोग अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। आशा करता हूं आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप लोगों को ऐसे ही क्लासेस की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना, और क्लास अच्छा हुआ है क्या बुरा हुआ है इसका भी थोड़ा फीडबैक दे देना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।